ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के प्यारे से दिन के साथ जुड़ते हुए 13 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं और फिर उसे योग के द्वारा और ज्यादा पक्का कर रहे हैं, फिर धारणा में लाकर सेवाओं में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का हम गीत सुन रहे हैं, चाहे पास रहो चाहे दूर हो। तो हम जीवात्माएं इस समय भगवान को याद करती हैं। वो बाप हमें विश्व का मालिक बनाता है, उसी को हम याद करते हुए कह रहे हैं, चाहे कोई पास हो चाहे कोई दूर हो, याद तो सबको करनी है। तो जो जितना भी आसपास में है, याद की यात्रा पे सभी को रहना है, क्योंकि योग अग्नि से बाबा कहते हैं पाप भस्म होंगे। आत्मा को बस उस बाप को याद करना है। बाप के पास जब आते हैं तो कभी भी कोई दुख नहीं मिलता है, तो उसे अच्छी तरह से याद करो। अपना पोता मेल चेक करो कि कितना समय हम बाप को याद करते हैं। यहाँ इस पल अब शिव बाबा का भंडारा है, इस भंडारे से हम खाते हैं। तो यहाँ तो सुख ही सुख है, और ये सुख जन्म जन्मांतर तक हमें सुखी बनाते हैं। तो इस समय आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं कि दिल के दर्पण में चेक करो, देखो कि कितने सपूत बच्चे बने हैं, कितना उसे याद करते हैं। हमारा ये पहला जन्म और अंतिम जन्म में कितना अंतर है। बाबा हमें हमारे पहले जन्म के बारे में बताते हैं, और अब हम अपने अंतिम जन्म को देख रहे हैं, तो कितना अंतर है। राजयोग बाप भी सिखलाते हैं इस भगीरथ द्वारा। तो यहाँ हमें सुख दुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि को हटाना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। हमें अब पुराने इस शरीर को, पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटाना है, योग में रहना है। जब तक शरीर है बस योग में रहना है। उच्च प्राप्ति के लिए बाप को फॉलो करना है। हमें सारी पुरानी दुनिया से अब उपराम लेना है। यह जन्म बहुत अच्छा है, हम बाबा के भंडारे से खाते हैं, अथाई कमाई करते हैं, बाप की शरण लेते हैं, तो लोक परलोक हमारा सुखी होता है। हम सुदामा मिसल 2 मुट्ठी देकर 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं। तो बुद्धि में यही चलन चाहिए कि हमारे बाबा के पास हमें जाना है। ये सृष्टि हमारे लिए नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, मीठा बनना है, अपनी खामियों को निकालना है, चेक करना है कि हमारे में क्या क्या खामी है, और फिर सर्विस अच्छी करनी है। सपूत बच्चा बनना है तो औरों को रास्ता दिखाना है। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल हम बनते हैं। तो बाबा हमें इस पल बहुत बहुत खुशबूदार फूल बनाते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन बाबा बताते हैं स्व की स्थिति। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी कठिनाइयां आए, लेकिन आपकी स्व की स्थिति, आत्मा की स्थिति कैसी है, शक्तिशाली है कि नहीं, वो उसे पार कर लेगी। तो अगर
परिस्थिति को पार करना है तो स्व की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। बाबर कहते हैं कि बाप को जैसे सबसे बड़ा टाइटल मिला है वर्ल्ड सर्वेंट, सेवाधारी, क्योंकि वो सबकी सेवा करते हैं। सेवा का अर्थ है त्याग और तपस्या। जहां त्याग होता है, जहां तपस्या होती है, वहीं भाग्य होता है। तो सेवाधारी हमेशा देने वाला होता है और तभी हम निर्विघ्न बनते हैं। इससे हम सदा विघ्न विनाशक बनते हैं। तो जैसे बाप हमारी सेवा के लिए हमेशा तैयार है, रोज सवेरे आता है, हमें पढ़ाता है, योग सिखलाता है, धारणा कराता है, हमें हमारे अंदर की खामियों को चेक करने को कहता है, दर्पण में देखने को कहता है कि हम कितना उसे याद करते हैं, कितना उसके सपूत बच्चे बने हैं। अब ऐसा ही हमें बनना है। हमें त्यागी बनना है, त्याग करना है अपनी खामियों को। हमें तपस्या से अपने अंदर खूबियां भरनी है और हमारा भाग्य बन जाएगा और सदा के लिए हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए योग के सफर में। तो देखें अपने आप को कि मैं परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत त्यागी और तपस्वी बच्चा हूं। आज मैं त्याग कर रहा हूं इस पुरानी दुनिया की खामियों को, कमजोरियों को, कमियों को, और तपस्वी होकर अपनी खूबियों को ग्रहण कर रहा हूं। मैं तपस्वी हर घड़ी अपने परमात्मा को याद कर रहा हूं। याद से मेरी स्व स्थिति अच्छी हो रही है। याद से मेरी स्थिति में बल बढ़ रहा है और इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं उसका सामना कर सकता हूं। मैं इस समय सुख ही सुख भोग रहा हूं, बहुत बहुत मीठा बन रहा हूं, परमात्मा की चलन पर चल रहा हूं, सपूत बच्चा बन रहा हूं। परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपनी स्व की स्थिति से मैं विघ्न विनाशक बन गया हूं। कोई विघ्न मुझे छू नहीं सकता है। मैं अपने परमात्मा के तरह त्यागी, तपस्वी, भाग्यशाली, विघ्न विनाशक बन गया हूं। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं, बड़ा त्यागी बनकर, तपस्वी बनकर, वर्ल्डली सर्वेंट बनकर, सबको दुख देने से हटाने वाला बनकर, परिस्थिति में अपनी स्थिति को समान रखकर चलने वाला मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा, उसको याद करते हुए अपने दर्पण को चेक करने वाला वापस आ गया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।